हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज, मीन्स हमारे पास एक क्या है, त्रिभुज है और एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। कह रहा है कि दोनों का जो आधार है वो एक ही है। तो देखिए, ये दोनों का हमने बना दिया है कॉमन आधार ए बी, जो इस त्रिभुज का भी आधार है, और ये हमारा समांतर चतुर्भुज जो है इसका भी आधार है। और क्या कह रहा है कि दोनों का जो क्षेत्रफल है, यानी जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वही त्रिभुज का भी क्षेत्रफल होगा। और उसमें से दिया है, यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की भुजा हमें दे दिया है, तीनों भुजा का मेजरमेंट, और हमसे कह रहा है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। जो समांतर चतुर्भुज है उसका आधार कितना है, 28 सेंटीमीटर। तो कह रहा है, देखिए तीनों साइड दिया है लेकिन इसका आधार हमें किसको बनाना है, 28 को ही बनाना है। और आपसे क्या कह रहा है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीन्स ये समांतर चतुर्भुज जो दिया है इसमें इसकी ऊंचाई आपको बतानी है कितनी होगी। तो आप देख सकते हैं, अगर ये हमारा हो गया आधार, तो आधार के संगत ऊंचाई यही वाला तो होगा, यानी h की वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो त्रिभुज ए बी ई दिया है इसका हम लोग फाइंड करेंगे क्या चीज है, एरिया। क्योंकि जब एरिया निकल जाएगा तो वही इसके एरिया के बराबर हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे, h की वैल्यू बहुत इजिली फाइंड कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले आप समझिए, ये कोई त्रिभुज हो गया जिसकी 3 साइड गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हीरोज का फॉर्मूला लगा के इसको निकाल लेंगे, ठीक है, एरिया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हीरोन के सूत्र से, यहाँ पे आप लिखेंगे हीरोन के सूत्र से क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, या फिर लिख सकते हैं ए ई बी, त्रिभुज ए ई बी का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये तो हमारा होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके पहले हमें क्या करनी होगी, एस की वैल्यू निकालनी होगी। तो एस हमारा होता है अर्ध परिमाप। तो जब हम एस की जगह एस का निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, यानी 28 प्लस 30 प्लस 26 डिवाइड बाई 2। अब देखिए हम लोग सबको ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे 6 में 8 ऐड करेंगे, 4 हो जाएगा, 14 क्योंकि हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 2 2 4 हो गया, और यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 84। अब किस में होगा, सेंटीमीटर। जब इसको कट करेंगे तो कितना आ गया, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, सारे यूनिट सेंटीमीटर में है, इसलिए यहाँ भी क्या आ गया, सेंटीमीटर। यानी एस की वैल्यू हम लोग निकाल लिए, 42 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एस की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हम कितना रखेंगे, 42। फिर यहाँ पे रखेंगे 42 माइनस ए की जगह पे आप कोई भी रख सकते हैं, 28 रख दिए हम। फिर उसके बाद 42 माइनस 30 बी की जगह पे, उसके बाद 42 माइनस कितना कर देंगे, 26। अब आप देखेंगे यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 42 तो ऐसे ही रहेगा। जब 42 में से हम 28 को माइनस करेंगे, 12 में से 8 गया आपका 4 बचेगा, यहाँ पे हो गया 3 में से 2 गया 1, 14 बचेगा। यहाँ पे 2 ऐसे ही बचेगा, 4 में से 3 चला गया 1 बचेगा। यहाँ पे देखिए 12 में से 6 घटेंगे 1, कितना बच जाएगा 6, और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, 16 बचेगा। अब आप लोग क्या करेंगे, जब इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 42 को आप लिख सकते हैं 6 सत्ते 42, 6 इंटू 7 लिख सकते हैं, 7 को आप लिख सकते हैं 7 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 2, और 14 को लिखने की जरूरत ही नहीं है, नहीं तो 4 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। अब 2 पेयर यहाँ पे बन गया, और 6 का पेयर इसके साथ, 7 का पेयर यहाँ पे, 2 का पेयर यहाँ पे। यानी पूरा जब आप यहाँ पे फाइंड करेंगे तो आपका जो त्रिभुज ए ई बी का एरिया निकल के आ जाएगा, वो 336 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज का एरिया हमने कितना निकाल लिया, 336 मीटर स्क्वायर निकाल लिया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नानुसार यहाँ पे दिया है
प्रश्नानुसार लिखेंगे, यानी क्वेश्चन में जो आपसे कह रहा है उसके अकॉर्डिंग किसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये बराबर है किसके, त्रिभुज के क्षेत्रफल के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लिख सकते हैं। अब आपको याद होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, और यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हमने निकाल लिया है 336 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बेस में हम कितना रखेंगे 28, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का बेस यही तो है ए बी वाला, तो यहाँ पे हम कितना रख देंगे 28, और हाइट यानी इसकी संगत ऊंचाई तो यही तो हमें निकालनी है, तो h ही रहेगी, और इधर हो जाएगा 336 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे भी बेस आपका सेंटीमीटर में है, तो हाँ सेंटीमीटर में है सारी चीजें, इसको सेंटीमीटर हम बना देते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं h बराबर 336 और ये 28 सेंटीमीटर में है, ये मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एक से ये कैंसिल हो गया, और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 12 बार में आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा ये 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी इस समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई आप लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई जो हमें निकालनी थी कितनी आ गई है 12 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन आसान था, आप समझ लीजिएगा। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 आपसे क्या कह रहा है कि एक सम चतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। कह रहा है कोई खेत है और खेत किस शेप में है, सम चतुर्भुजाकार शेप में है। सम चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसके सभी साइड जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं और एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो वही कह रहा है कि ये जो खेत है वो सम चतुर्भुजाकार के शेप में है और इसमें कितनी गायें हैं, 18 गायों के चरने के लिए जगह है। मतलब ये जो टोटल इसका एरिया है इसमें कुल 18 गायें चर सकती हैं एक साथ। अब उसके बाद लिखा है यदि सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, कह रहा है कि ये जो खेत है इसकी प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर की हो, 30 मीटर नहीं, सेंटीमीटर नहीं मीटर दिया है। कह रहा है कि प्रत्येक भुजा जो है वो 30 मीटर का है। और उसके बाद आपसे कह रहा है कि इसके जो विकर्ण है वो 48 मीटर है। अब इसके विकर्ण जो होते हैं अलग अलग होते हैं, तो कह रहा है कि एक विकर्ण जो है वो 48 मीटर है। कह रहा प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत में कितना क्षेत्रफल प्राप्त करना होगा। तो देखिए क्वेश्चन आसान आपका हो जाएगा कब, जब आप समझ जाएंगे कि हमें क्या करना होगा, इस पूरे चतुर्भुज का एरिया निकालना होगा। अब एरिया निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे, गाय की संख्या कितनी है 18 है, और 18 से जब पूरे एरिया में डिवाइड कर देंगे तो एक गाय की चरने के लिए जगह हमें मिल जाएगा कि एक गाय को चरने के लिए कितने घास का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले अब इसका तो फॉर्मूला हम जान नहीं रहे हैं कि पूरे का एरिया निकाल देंगे, लेकिन हम लोग हीरोन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं जिसमें अगर हम चाहें तो ये एक त्रिभुज बन गया है, किसमें, त्रिभुज ए डी सी में या ए सी डी में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या चीजें, त्रिभुज ए सी डी में। ए सी डी में अगर हम देखें क्या निकालेंगे, हीरोन्स का फॉर्मूला निकाल के त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालें तो क्षेत्रफल बराबर कितना, सेम फॉर्मूला एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब उससे पहले हम लोग यहाँ पे एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। एस की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी 30 प्लस 30 प्लस 48 डिवाइड बाई 2। जब आप पूरे को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 108 डिवाइड बाई 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 54, यानी एस बराबर कितना आ गया 54 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वही एस उठा के यहाँ क्वेश्चन में रखते हैं, ये देख सकते हैं आप 54, उसके बाद 54 ए में से माइनस करना है यानी 30 लिख देते हैं। उसके बाद 54 माइनस 30, उसके बाद
54 माइनस 30 नहीं, इस बार कितना आ जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 54 हो जाएगा और यहाँ पे जब आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। कितना 24, यहाँ पे भी 24 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 6। ठीक है, तो पूरे को जब आप एलसीएम इसका निकालेंगे तो देखिए ये इसका पेयर तो बन गया है। अब इसको हम तोड़ लेंगे 2 पार्ट में, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ जब आप निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसका 432 मीटर स्क्वायर। ये 432 मीटर स्क्वायर किसका एरिया आ गया, इसका। अब बताइए जब इतने का एरिया 432 है तो नीचे वाले का एरिया भी 432 हो जाएगा ना। अब 432 को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इतना चीजें करने के बाद, इसलिए समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 432। ठीक है, 432। अच्छा आप देख सकते हैं चाहे 2 इंटू करें चाहे 2 बार जोड़े, तो जब आप गुणा करेंगे तो 864 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसका एरिया ये आ गया। तो अब गायों की संख्या कितनी है, 18 है। गायों की संख्या जब 18 है तो अब आप निकाल सकते हैं, कहा प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो आप लिखेंगे प्रत्येक गाय के लिए घास का क्षेत्रफल या घास का क्षेत्रफल कितनी जगह पर मिलेगा। तो टोटल इसका एरिया कितना क्षेत्रफल आ गया, समचतुर्भुज का यहाँ पे लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और यहाँ पे नंबर ऑफ गाय या गायों की संख्या, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना 864 मीटर स्क्वायर आ गया है और गायों की संख्या कितनी थी 18 दिया है। और जब इसको आप निकालेंगे तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर था, हाँ, तो ये कितना आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। यानी एक गाय को जो चरने के लिए जगह मिलेगा वो कितना मिलेगा 48 मीटर स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब हम जो इसके बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ के लिए अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, सही लग रहा है, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।